हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो अभी जस्ट आप लोगों की इंग्लिश की क्लास खत्म हुई है। जस्ट 1 मिनट पहले ही इंग्लिश की क्लास खत्म हुई है और अब मैथ की क्लास जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का भी रेशो का एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है और आज दोस्त हम लोग उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है रेशो का ही एक सब पार्ट होता है, सब टॉपिक होता है जिसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। और उसी का एक सब टॉपिक होगा मेरे दोस्त एज। हम लोग दोनों टॉपिकों को एक साथ कर रहे होंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं, रेशो में ही ख़त्म कर रहे होंगे। और लास्ट में जो रेशो के कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे हम उन्हें मिसलेनियस पार्ट में दोस्त ले रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं आज के कल का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन पे पहुंच चुके थे। हम लोग 80 क्वेश्चन पे मेरे दोस्त पहुंच चुके थे, है ना। 80 क्वेश्चन के लगभग हम लोग जो है वो रेशो में कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं आज के पहले क्वेश्चन की, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कौन सा क्वेश्चन था? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हम लोग कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो किसी परीक्षा में पास होने वाले का कितनी विद्यार्थियों ने परीक्षा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, किया या नहीं किया? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके थे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन दोस्त मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एक बार मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछिए, समझिएगा, ठीक है। एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या और फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है। पास होने वाले छात्रों की संख्या और फेल होने वाले छात्रों की संख्या, और यहां मैं टोटल लिख देता हूं। उसने कहा है पास जो है वो 25 छात्र हैं और फेल जो है वो 4 छात्र हैं। 2504 टोटल जो अप्लाई किया होगा वो 29 लोगों ने किया होगा, ठीक है। यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ होता, उपस्थित मतलब टोटल में एक और छात्र बढ़ा होता, और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी। अनुत्तीर्ण वालों की संख्या पहले से 3 कम थी, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात 22:3 हो जाएगा। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात 22:3 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 25 हो जाएंगे। भाई 22 जो है वो पास हुए हैं और 3 जो है वो फेल हुए हैं, तो दोनों मिला के यहाँ 25 ने अप्लाई किया होगा। तो ये जो अनुपात है इस अनुपात को यहाँ लिख दीजिए। 25 हो गया, यहाँ 22 हो गया और यहाँ जो है वो 3 हो गया। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताइए, क्या अगर मैं इसे मिटा दूं तो क्या आप लोगों को एलिगेशन क्रॉस मेथड वाली फील आ रही है? क्या अगर मैं इसे मिटा दूं तो आप लोगों को क्रॉस मेथड वाली फील आ रही है? टोटल और फेल छात्रों का अनुपात ये दिया हुआ है। अगर टोटल 1 ज्यादा होता और फेल 3 कम होते तो उसके बाद रेशो ये बन जाता है। तो क्या आप लोगों को क्रॉस मेथड वाली फील आ रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है। लगाओ भाई क्रॉस मेथड। 3 एकम 3 होगा और 25 तिया 75 होगा। 3 एकम 3 होगा, 25 तिया 75। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, -75 इज इक्वल टू 29 तिया 87 होगा, 25 चौका 100 होगा, 100 - 87 के बराबर होगा। ऊपर वाले के डिफरेंस के बराबर होता है या नहीं? अब देखिए मेरी बात को समझना, 100 में से 87 जाएंगे तो 13 बचेगा, 3 और 75 78 हो जाएंगे। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है? अब क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रारंभ में परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो कि कितनी थी? 25 थी बच्चा, 25 थी। और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। दोनों का डिफरेंस यानी 21 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 6 है तो 21 बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 126 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 126 हो जाएगा। वैसे भी ये एक लाइन का क्वेश्चन था
जब आपको पास और फेल का रेशो 25 और 4 दिया हुआ है और पास होने वाले विद्यार्थी और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर आपसे पूछा है, तो आप शुरुआत में देखते ही बता देते कि आंसर जो आएगा, दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है तो 21 का मल्टीपल आएगा, 21 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त 21 का मल्टीपल एक ही है इनमें, 21 छिक्का 126 होते हैं और कोई 21 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, बच्चे बात को समझिएगा। देखिए, हाँ, फेल वाला ही क्यों लिया है रेशो, बिल्कुल सही बात आपने पूछी। आपसे कहा है पास और फेल का रेशो 25 और 4 था, ये मैंने लिख दिया। मैंने देखा 25 और 4 टोटल 29 है, ये मैंने लिख दिया। उसने कहा है एक अगर और उपस्थित होता, यानी उसने एक टोटल में बढ़ाया गया है, और फेल 3 कम हुए होते, उसने फेल में 3 कम किया हुआ है, यानी इसमें एक बढ़ाया है, इसमें से 3 घटाया है, पास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो मुझे केवल ये दोनों रेशो ही लेने पड़ेंगे, ये दोनों रेशो ही लेने पड़ेंगे मेरे दोस्त, इसलिए मैंने ये दोनों रेशो लिए हैं बच्चे। ठीक है, उसने पास के बारे में कुछ नहीं बोला है, टोटल इसलिए किया है क्योंकि उसने कहा है अगर एक और छात्र उपस्थित होता, यानी टोटल में एक और बढ़ा होता, इसलिए मैंने यहां टोटल लिया है मेरे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ये 25 पास थे, 4 फेल थे, टोटल 29 हो जाएगा। एक टोटल बढ़ा, 3 फेल घटे, अब रेशो जो है वो 22-3 हो जाता है, 22 और 3 ये 25 हो जाएगा। बेटा टोटल और फेल का रेशो 29-4 था, टोटल में एक बढ़ा, इसमें 3 घटे, रेशो 25-3 बन गया। एलिगेशन लगाया, एक पार्ट की वैल्यू 6 है, पास और फेल के बीच अंतर पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए सीजीएल मेंस में पूछा गया है भाई 3 फरवरी 2023 में, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 भागों में काटा गया। एक तरबूज था, उसको 2 भागों में काटा गया है, 3:5 के अनुपात में काटा गया है। ठीक है भाई, दोनों में से बड़े टुकड़े को, इस वाले टुकड़े को भार के अनुसार फिर से 5:7 के अनुपात में काटा गया है, फिर से 5:7 के अनुपात में काटा गया है। तीनों टुकड़ों के भार का अनुपात क्या होगा, तीनों टुकड़ों के भार का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। सर जी गहराई से बताइए प्लीज, राहुल तेवतिया सर जी। ऋतुराज चौहान कह रहे हैं गहराई से, कूद के बताऊं क्या इसमें गहराई में, बता तू भैया, मुझे यूं बता इसमें गहराई कौन सी गहराई से पूछना चाह रहा है। जैसा क्वेश्चन कह रहा भाई ऐसे ही तो कराऊंगा, यार गहराई कौन सी गहराई, यार बोलते भी क्या हो जी, गहराई से बताओ, गहराई से वो दूंगा कल उस खोद के, जब उसमें कूद कर जब नीचे से बताऊंगा, जब तो ऊपर से झांक के से समझियो कि हाँ गहराई से बता रहे हैं, वो समझ में आया। भाई कुछ भी कर रहे हो यार, कुछ गहराई क्या भाई, जैसा क्वेश्चन कह रहा, मैंने क्रॉस मेथड बताया मेरे साथी तुम्हें कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस मेथड लगाना है, और क्रॉस मेथड लग रहा है तो इसमें गहराई और ऊपर ऊपर से क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन का आंसर आ रहा, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। गहराई तुम्हारा मतलब ऐसा तो ना मैं पूरा पूरा पेज, मतलब पूरा का पूरा बोर्ड भरूं। देखो भाई, ये वाला हिस्सा जो है 2 हिस्सों में टूटा, भाई ध्यान से समझना इस बात को, ये वाला हिस्सा जो है 2 हिस्सों में टूटा, एक हिस्सा 5 था, एक हिस्सा 7 था, यानी ये हिस्सा टूटने वाला जो है वो 12 यूनिट का आ रहा है, 12 यूनिट का आ रहा है मेरे दोस्त। तो इसे 12 बनाने के लिए बेटा 12 की गुणा यहां कर लो, 12 की गुणा यहां कर लो। क्या इस रेशो में कोई फर्क हुआ, आपने कहा कोई फर्क नहीं हुआ। ये 36 पार्ट का था, ये 60 पार्ट का था। मैंने 12 की गुणा क्यों की है अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, हाँ अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं कहूं कि ये वाला हिस्सा 2 टुकड़ों में टूटा है, ये वाला हिस्सा 2 टुकड़ों में टूटा है, तो ये वाला टुकड़ा कितने का है, 5 का है, ये वाला टुकड़ा कितने का है, 7 का है।
तो टोटल मिला के टुकड़े कितने के बैठ रहे हैं, 12 के बैठ रहे हैं दोनों टुकड़े, और टोटल टुकड़ा था कितने का, तो आप कहेंगे 60 का है। इसलिए मैंने 12 से गुणा करी है कि जिससे कि 12 से ये आसानी से कट जाए। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 5 का आ जाएगा। अगर 1 बराबर 5 के आ गया तो ये 5 किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा। 1 बराबर 5 है तो ये 7 किसके बराबर आएगा, 35 के बराबर आएगा। आएगा या नहीं? तो उसने कहा है तीनों टुकड़ों के भार का अनुपात क्या होगा। पहला टुकड़ा कितने का है, 36 का है। ये 60 वाला दो टुकड़ों में टूट गया, एक 25 का है एक 35 का है, तो तीनों का अनुपात वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्या तीनों का अनुपात 36 25 35 आ जाएगा? क्या तीनों का अनुपात 36 25 35 आ जाएगा? ये 12 की गुणा आपको पता चली क्यों की है? ये 12 की गुणा जस्ट इसलिए की है क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए और 12 से यहां कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 12 से कटने वाली अगर संख्या बनाना चाहता हूं तो क्यों ना मैं 12 की ही गुणा कर दूं। जब मैंने 12 की गुणा यहां की है तो 12 की गुणा मैंने यहां कर दी। अब मैंने देखा कि ये पार्ट दोनों मिला के 12 के बैठ रहे हैं, ये लेकिन दोनों मिला के बैठने 60 के चाहिए, क्योंकि इसी को तो दो भागों में तोड़ा गया है। तो 12 बराबर 60 तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर 25 हो जाएगा और 7 बराबर 35 हो जाएगा। तो ये हिस्सा 36 का था, ये हिस्सा 25 का है और ये हिस्सा मेरे दोस्त 35 का है। तो 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया, 36 25 और 35 में तोड़ दिया गया है। ठीक है भाई, आज क्वेश्चंस का लेवल जो है वो ठीक ठाक रहेगा, तो थोड़ा सा दिमाग जो है बिल्कुल वही होना चाहिए, बोर्ड पे टारगेट होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 82, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए सर 60 कहाँ गया? बेटा 60 को दो हिस्सों में तोड़ दिया मेरे दोस्त, 60 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ये दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा ये बन गया। इसने तीनों हिस्से का रेशो पूछा है। 60 जो है वो टूट चुका है, एक 25 में और एक 35 में टूट चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पीछा पीछा नहीं, इस क्वेश्चन को बताना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को। एक सिपाही एक चोर का पीछा करना शुरू करता है। ये सिपाही है मेरे दोस्त, ये चोर है। ठीक है, जब चोर 10 कदम चलता है, चोर जब 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। ये चोर 10 कदम चलता है, ये सिपाही जो है वो 8 कदम चलता है। मैंने यहाँ कदम बच्चे आप लोगों के सामने लिख लिए कि ये 10 कदम चलता है, सिपाही जो है वो 8 कदम चलता है मेरे दोस्त। ठीक है, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है दूरी। अगर सिपाही के 5 कदम, सिपाही जितनी दूरी 5 कदम में तय करता है उतनी ही दूरी चोर जो है वो 7 कदम में तय करता है। ठीक है भाई, अब उसने ये कहा है तो सिपाही और चोर की चालों का अनुपात बताइए। जब भी आपसे चाल का रेशो पूछा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब बात को समझना, कंफ्यूज मत होना। यहां जैसे सिपाही और चोर कहा है, वो यहां कुत्ता और बिल्ली कह सकता है, वो यहां बिल्ली और चूहा कह सकता है। मतलब कोई भी दो ऐसी वस्तु दे सकता है जिसमें एक आगे भाग रही होगी, दूसरा उसका पीछा करने का काम कर रही होगी। तो मेरे दोस्त जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे तो बस आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपके सामने चाल का अनुपात आ जाएगा। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर मैं दोनों की चाल का रेशो आपसे पूछूं तो दोनों की चाल का रेशो क्या हो जाएगा, 28 25 हो जाएगा। दोनों की चाल का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दिया हुआ है, डीआई दिया हुआ है लास्ट में। 28 25 सिपाही और चोर की चालों का, सिपाही की चाल ज्यादा है, चोर की चाल कम है, तभी तो बेटा ये सब पकड़ पाएगा। तो रेशियो 28 25 होगा, ना कि 25 28 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ये क्वेश्चन आप लोगों से सिलेक्शन पोस्ट 11 9th में आप लोगों से पूछा गया है।
सिलेक्शन पोस्ट 9th में आप लोगों से पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है भाई। उसने कहा एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात, यानी कि 3 सेक्शन है मेरे दोस्त। पहला सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है और तीसरा सेक्शन सी है। उन तीनों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 5, 7, 8 दिया हुआ है। क्या भाई? चलिए रितु गुड़िया कमेंट कर दो, मैं पढ़ लूंगा। देखना भाई, एक बार इनका कमेंट पढ़ना, रितु का कमेंट पढ़ना, जो डाउट है वो कमेंट कर दो। एक विद्यालय में कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। तीनों वर्गों में क्रम से 20, 25 और 40 नए छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर इसमें क्या है, 20 छात्र बढ़े, इसमें 20 छात्र बढ़े हैं, इसमें जो है वो 25 छात्र बढ़े हैं और इसमें जो है वो 40 छात्र बढ़े हैं। कितने छात्र बढ़े हैं? तो आप कहेंगे 40 छात्र बढ़े हैं। अब बढ़ने के बाद जो है नया अनुपात क्या हो जाता है? 9, 12 और 16 हो जाता है। 9, 12 और 16 हो जाता है। तो नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या है? नए प्रवेश के बाद वो इनकी संख्या आपसे पूछना चाह रहा है कि छात्रों की टोटल संख्या क्या है। तो आप कहेंगे 16 और 12 28 होते हैं, 28 और 9 37 का मल्टीपल ही आंसर होगा और 37 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 37 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर हम इस क्वेश्चन को मेथड से जाना चाहें तो मेथड से कैसे करेंगे भाई? कोई सा भी एक रेशो लगा लो, कोई से भी एक जगह जो है आप क्रॉस मेथड लगा लो। देखो पहले रेशो कितना था? 5, 7 था। इसमें संख्या कितनी बढ़ी? 20 बढ़ी। इसमें संख्या कितनी बढ़ी? 25 बढ़ी। इनका रेशो कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब रेशो 3, 4 हो जाता है। ठीक है भाई, मैं बस इतने की बात कर रहा हूं कि आपको इतना देखना है। कोई से भी 2 पर क्रॉस मेथड लगा दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपको केवल इतने पर बात करनी है मेरे दोस्त। पहले दोनों में रेशो क्या दिया हुआ था? 5, 7 दिया हुआ था। पहले में 20 की वृद्धि हुई, दूसरे में 25 की वृद्धि हुई। अब रेशो क्या हो गया? 3, 4 हो गया। हुआ या नहीं? तो मेरे दोस्त लगाओ एलिगेशन। 20 चौक 80, 25 तिया 75। 80 में से 75 गया तो 5 बचा। ठीक है, 5 चौक 20, 7 तिया 21। 21 में से 20 गया तो 1 बचा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 5 आ चुकी है? अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 5 पार्ट की वैल्यू 25 आएगी। एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 7 पार्ट की वैल्यू 35 आएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 8 5 की वैल्यू 40 आ जाएगी। क्या एग्जैक्ट संख्या आप लोगों को पता चल चुकी है? क्या एग्जैक्ट सर आपने बोला n नंबर से 1 से फाइनाइट तक है और होल नंबर 0 से फाइनाइट। 0 की खोज बाद में हुई। हाँ बाद में हुई। तो आप ये पूछोगे 10 कैसे लिखा जाता था? 10 कैसे लिखा जाता था यही पूछोगे। ये रहा 10 लिखने का तरीका, 10 लिखने का तरीका ये रहा। फर्जी सवालों का भंडार आपके पास भरा हुआ है। अब उसने कहा है बाद में वो संख्या पूछना चाह रहा है, तो इसमें 20 बढ़ गए भैया, इसमें 45 छात्र हो गए। इसमें 35 में 25 बढ़ गए तो ये 60 छात्र हो गए हैं। इसमें 40 में 40 बढ़ गए तो ये 80 छात्र हो चुके हैं। तो अगर मैं बाद में संख्या आपसे पूछूं तो आप कहेंगे टोटल छात्रों की संख्या 185 हो जाएंगे। टोटल छात्रों की संख्या 185 हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। टोटल छात्रों की संख्या जो है वो 185 हो जाएगी। बोलिए। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है जी पहले वाला मेथड से बता दो। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप सारे ही मेथड से करेंगे, है ना। जितनी दूरी ये 5 कदम में तय करता है उतनी ही दूरी ये 7 कदम में तय करता है। 5 कदम में तय की गई दूरी 7 कदम में तय की गई दूरी के बराबर है। 7 कदम में तय की गई दूरी के बराबर है। दोनों से कटने वाली संख्या 35 मान ली। ये 1 कदम में 7 मीटर जाएगा और ये 1 कदम में 5 मीटर जाएगा। 1 कदम में 7 मीटर जाएगा और ये 1 कदम में 5 मीटर जाएगा।
अगर ये एक कदम में 7 मीटर जाता है तो 8 कदम में कितने मीटर जाएगा? 56 मीटर जाएगा। और ये एक कदम में 5 मीटर जाता है तो 10 कदम में ये 50 मीटर जाएगा। जितने समय में ये 56 मीटर की दूरी तय करता है उतने ही समय में ये 50 मीटर की दूरी तय करता है। मैंने मान लिया ये 1 सेकंड में 56 मीटर की दूरी जाता है तो ये 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी जाता होगा। अब दोनों की चाल का रेशो पूछा है तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? 28-25 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक भी बच्चा भी इसे मेथड से नहीं करेगा, एक भी बच्चा मेथड से नहीं करेगा, हर एक बच्चा इसे क्रॉस मेथड से करेगा 100 के 100%। लेकिन नहीं, आपको तो इसलिए पूछना था कि कभी देख लेते हैं, कभी मास्टर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए इसमें है। भाई पहले खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मेरा परीक्षण क्यों ले रहे हो, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो है? अब अगला डाउट मैं आपका बता सकता हूं, अगला डाउट आपका क्या आएगा? अगला डाउट आएगा जी यही दो क्यों लिए, ये दो क्यों नहीं लिए? भैया जो व्यक्ति इन दो से करना चाहता है क्वेश्चन को वो भी करके देख ले, एक की वैल्यू 5 के बराबर ही आएगी। एक की वैल्यू 5 के बराबर आएगी तो 5 की वैल्यू 25 आएगी, 7 की वैल्यू 35 आएगी, 8 की वैल्यू 40 आएगी। ठीक है, 25 में 20 छात्र बढ़ गए ये 45 हो जाएंगे, 35 में 25 छात्र बढ़ गए ये 60 हो जाएंगे, 40 में 40 छात्र बढ़ गए ये 80 हो जाएंगे। उसने बढ़ने के बाद टोटल संख्या पूछी है वो 185 हो जाएगी। तीनों की कंडीशन इसलिए चेक नहीं कर सकते थे, तीनों को कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि तीनों पे क्रॉस मेथड नहीं लगता है। या तो आप इन दो पे क्रॉस मेथड लगा लीजिए या इन दो पे क्रॉस मेथड लगा लीजिए, हमेशा आंसर सेम आएगा। मैच्योर हो तो मैच्योर दिखने चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने से और बैच लेने से सिलेक्शन हो जाता है। मैच्योर हो मेरे दोस्त तो मैच्योर दिखो। कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में। चलिए आगे बढ़े। तो ये मैंने मेथड से आप लोगों को करा दिया है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ये भी सिलेक्शन पोस्ट 9th में ही आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है। सिलेक्शन पोस्ट 9th में ही पूछा गया क्वेश्चन है ना भाई? तीनों को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे, तीनों से कभी भी रेशो नहीं निकलता है, हम कोई से भी दो को कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, आप निर्माण बैच में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, इस बार थोड़ा चेंज हो गए हैं। भाई परिस्थिति हर एक को बदल देती है, मैं ही नहीं, परिस्थिति हर एक को बदल देती हैं। और मैं स्ट्रिक्ट कभी नहीं रहा, आपके फ्यूचर को लेकर जरूर स्ट्रिक्ट रहा हूं कि अगर जिन बच्चों ने मुझ पे भरोसा किया है उनका भरोसा कभी भी ना टूटे। मेरा टारगेट ये रहता है, अगर मुझ पे एक सिंगल बंदा भी भरोसा कर रखा है तो उसे एक भी पॉइंट पे ये महसूस ना हो उसे एक भी पॉइंट पे कि भाई मैंने गलत जगह भरोसा कर लिया। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 12 और 9 21 और 16 37 का मल्टीपल देख लेते, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई। हाँ, डिफरेंस लगा के निकाला जा सकता है। भाई डिफरेंस बराबर होता तभी तो, 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है, 7 और 12 में 5 का डिफरेंस है, 8 और 16 में 8 का डिफरेंस है। डिफरेंस बराबर नहीं है तभी तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाया है। एक विद्यालय के 1440 विद्यार्थियों में लड़कों लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या दिया हुआ है? बॉयज की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 3 है, कितने में से? टोटल 8 में से। 8 क्या है? टोटल 8 बैठ रहे हैं। गर्ल्स की संख्या 5 है, टोटल कितने में से? 8 में से। यही तो कह रहा है भाई, 3 लड़के हैं कितने में? टोटल 8 में। 5 लड़कियां हैं, टोटल कितने में? 8 में। टोटल है 1440। अगर 8 में 3 लड़के हैं तो 1440 में कितने लड़के हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 8 एकम 8, 8 अट्टे 64, क्या टोटल लड़कों की संख्या 540 हो जाएगी? अगर 8 में से 5 लड़कियां हैं तो 1440 में कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 180 कट जाएगा, 900 जो है वो लड़कियां हो जाएंगी। यानी एक विद्यालय में 540 लड़के हैं और 900 जो है वो लड़कियां आप लोगों को दी हुई है। ठीक है ना?
आगे कहा है 30 लड़कियां विद्यालय से किसी दूसरी शाखा में स्थानांतरित हो गई। अगर 30 लड़कियां जा चुकी हैं तो क्या 870 लड़कियां बची होंगी। लड़कों के साथ कोई छेड़खानी अभी तक नहीं की गई है। उसने कहा इस अनुपात को 2-3 करने के लिए विद्यालय में कितने लड़कों को प्रवेश देना होगा। यानी अनुपात वो चाहता है कि अनुपात 2-3 हो जाए। 3 की वैल्यू 870 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 290 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 290 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 580 हो जाएगी। यानी अगर यहां 580 आता है और यहां 870 मौजूद है तभी रेशो जो है वो 2-3 का होगा। और उसने कहा है रेशो 2-3 का करना है तो गुड्डा यहां 580 इसे करना होगा। तो मेरे दोस्त पहले 540 लड़के थे, अब 580 लड़के करने हैं, तो क्या मुझे 40 लड़कों को बढ़ाना होगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 40 आ जाएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, फिर से समझिए। 3 लड़के हैं टोटल 8 में से, तो 1440 में से कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 540 लड़के। 5 लड़के हैं टोटल 8 में से, 1440 में से कितने हो जाएंगे, तो 900 लड़कियां हो जाएंगी। उसमें से 30 लड़की जा चुकी हैं, अब लड़कियां 870 बची हैं। वो रेशो को 2-3 करना चाहता है, यानी 2 इसे करना चाहता है, 3 इसे। ये वैल्यू 870 है तो एक पार्ट की वैल्यू 290 आएगी, तो 2 पार्ट की वैल्यू 580। यानी अगर रेशो 2-3 करना चाहता है तो उसे यहां 580 करना होगा। तो उसने कहा कितने लड़कों को एडमिशन देना होगा, तो 40 लड़कों को और एडमिशन देना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 85, ये भी सिलेक्शन पोस्ट 9th में आप लोगों से पूछा गया है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई। 30 बेटा उसने दिया हुआ है, दीपक कुमार 30 दिया है। अगर 30 लड़कियां विद्यालय की किसी दूसरी शाखा में स्थानांतरित हो जाती हैं तो यहां से 30 चलेगी, तो 870 तभी आया। पढ़िए भाई क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ। कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों का अनुपात जो है वो 2-3 है। भाई ए में कर्मचारी, टोटल कर्मचारियों की बात करूं, टोटल की अगर बात करूं तो टोटल कर्मचारियों का अनुपात जो दिया हुआ है वो 2-3 आप लोगों को दिया हुआ है। ए और बी के महिला कर्मचारियों का अनुपात, यदि मैं फीमेल की बात करता हूं, ए और बी में फीमेल की बात करता हूं, तो मेरे दोस्त फीमेल का रेशो जो है 1 और 2 दिया हुआ है। ए के महिला कर्मचारियों का, एक ही महिला कर्मचारियों का एक एक कुल कर्मचारियों से, एक ही महिला कर्मचारियों का एक एक कुल कर्मचारियों से अनुपात जो है वो 1-3 है। एक ही महिला कर्मचारियों का, एक ही महिला, महिला मतलब फीमेल, एक ही महिला कर्मचारियों का एक एक कुल कर्मचारियों से, एक एक टोटल कर्मचारियों से अनुपात कितना दिया हुआ है, 1-3 दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है ए और बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा। ए और बी के, ए के पुरुष कर्मचारियों का और बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। P4 पुरुष हो जाएगा। ए के पुरुष कर्मचारियों का और बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना। इसे मैं 2a मान लेता हूं, इसे मैं 3a मान लेता हूं, इसे मैं 2a मान लेता हूं, इसे मैं 3a मान लेता हूं।
इसे मैं 1b मान लेता हूं, इसे मैं 2b मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो अब भी 2 3 है, यहां 1 2 है। समझिए, अगर मैं कहता हूं कि ए के अंदर फीमेल की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1b दी हुई है। अगर मैं कहूं ए के अंदर टोटल कितने हैं, ए के अंदर टोटल जो है वो 2a आप लोगों को दिए हुए हैं, और मुझे क्या दिया हुआ है, 1/3। यहां से 2 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। क्या आप कह सकते हैं a/b जो है वो 3/2 हो जाएगा? क्या आप कह सकते हैं a/b जो है वो 3/2 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब मुझे पुरुष की संख्या निकालनी है ए के अंदर, तो मुझे टोटल में से महिलाओं की संख्या को घटा दूंगा, तो क्या मेरे पुरुष की संख्या निकल के आ जाएगी? टोटल में से महिलाओं की संख्या को घटा दूंगा तो क्या पुरुष की संख्या निकल के आ जाएगी? बहुत बढ़िया। अब बेटा b से पूरे को डिवाइड करिए, इसको b से डिवाइड करेंगे तो 2a/b होगा, यहां 1 बचेगा। इसको b से डिवाइड करेंगे तो 3a/b होगा, और यहां 1 बचेगा। बचेगा या नहीं? a और b की वैल्यू क्या है बच्चे? हाँ, a/b की वैल्यू 3/2 है। 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। a/b की वैल्यू क्या है? 3/2, 3 तिया 9/2 में से 1 घटाना है, 9/2 में से 1 घटाना है। अब यहां से आप देखेंगे 2 एकम 2, 9 में से 2 गया तो 7/2 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर जो है 9 2 7 बचेगा बेटा, ये 4/7 आ रहा है। 2 दूनी 4, 4/7 आ रहा है, हैं? क्या कुछ गड़बड़ी आ रही है? एक बार मेरे साथ देखना है भाई, एक बार मेरे साथ देखना है। अच्छा, ए और बी कंफ्यूजन हो रहा है इससे। इससे एक काम करते हैं, मेरी बात को समझना है। यहाँ एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। देखो, इसे मान लिया 2x, इसे 3x, इसे 1y और इसे 2y मान। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है देखो, मैं दोबारा से समझाता हूं। कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों का अनुपात, टोटल कर्मचारियों का अनुपात 2-3 दिया है, तो इसे 2x मान लिया, इसे 3x मान लिया। यानी इसमें टोटल कर्मचारी 2x है, इसमें टोटल कर्मचारी 3x है। ठीक है, ए और बी के महिला कर्मचारियों का अनुपात फीमेल का मान लिया 1y है, और यहां जो है वो 2y है। ठीक है, अब देखना आगे, 1 2 दिया हुआ था। ए के महिला कर्मचारियों का, ए के महिला कर्मचारी कहां है? ए के महिला कर्मचारी वाई है, यहां वाई लिख दिया अपॉन में। ए के कुल कर्मचारियों से अनुपात, ए के कुल कर्मचारी कितने हैं? 2x है, इससे अनुपात क्या दे रखा है? 1/3 दे रखा है। ठीक है, ये 2 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, तो क्या y/x जो है वो 2/3 हो जाएगा? हो जाएगा। अब उसने कहा है ए और बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात बताओ। पुरुष कैसे निकलेंगे? टोटल में से फीमेल घटाइए, 2x में से y घटाइए, यहां टोटल में से फीमेल घटाइए। क्या वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल पूछना चाह रहा है। तो उसने कहा है y/x की वैल्यू दी हुई है, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करिए। x से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, यहां y को x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, x से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, यहां y को x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। आ जाएगा क्या? अब देखिए मेरे दोस्त, यहां से लास्ट स्टेप है, y/x की वैल्यू कितनी है? 2/3 है, और यहां से देखेंगे 3 माइनस वाई, 2 दूनी 4/3 हो जाएगी, है ना? यहां से देखेंगे 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 3 तिया 9, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 4/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक बार खुद से एक बार नोट कर लीजिए, एक बार खुद से नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। देखो, और एक और तरीका था इसका।
एक और तरीका बताऊं भाई इसका, ये तो हो गया एक्स वाला मेथड। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ भी नहीं मानता, एक्स वाई कुछ भी नहीं मानता इसमें, है ना। उस चीज को समझना एक बार, वो थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच आप लोगों को इतना लगाना होगा। उसने कहा है ए और बी में कर्मचारियों का अनुपात 2:3 है। आपने टोटल कर्मचारियों का अनुपात लिख दिया 2:3, ठीक है। ए और बी की महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और तरीका दूसरा, एक ही महिला कर्मचारी, एक ही महिला कर्मचारी, महिला एम फॉर महिला, और एक एक कुल कर्मचारी, एक एक कुल कर्मचारी, इनका रेशो 1:3 दिया हुआ है। यानी एक ही महिला कर्मचारी और एक एक कुल कर्मचारी, इनका रेशो 1:3 दिया हुआ है। आप इसे कैसे भी करके 1:3 बना लो। कैसे बनाओगे? सबसे पहले मेरे दोस्त इन दोनों को बराबर करो। अगर बराबर करना चाहते हो तो 2 की गुणा यहां करोगे, 2 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। क्या ये दोनों बराबर हो चुके हैं? अब जब ये दोनों बराबर हो चुके हैं तो फीमेल को आपको 1 बनाना है, महिला को 1 बनाना है, और बेटा टोटल को 3 बनाना है। यहां 1 बनाना है तो 1 की गुणा कर दो, यहां 3 बनाना है तो यहां 3 की गुणा कर दो। क्या दोनों का रेशो 2/6 का मतलब 1/3 होता है? तो बस यहां 1 की गुणा करी है तो यहां 1 की गुणा कर दो, यहां 3 की गुणा करी है तो यहां 3 की गुणा कर दो। तो आपने कहा 6 टोटल हैं, जिसमें से 2 महिलाएं हो गई तो 4 पुरुष हो गए होंगे। 6 में से 2 गया तो 4 बचा। 9 टोटल हैं, जिसमें से 4 महिलाएं हो गई तो 5 पुरुष आएगा। बेटा आ गया दोनों का रेशो 4:5। कुछ झमेले में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, कुछ झमेले में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने दिया है कि एक ही महिला और एक का टोटल का रेशो 1/3 होना चाहिए। एक ही महिला और एक के टोटल का रेशो 1/3 होना चाहिए, तो आपको इसे 1/3 बनाना पड़ेगा। 1/3 तब बनेगा, पहले इसे बराबर करना होगा। बराबर हो चुका है, फिर 1 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां करेंगे। तो मेरे दोस्त अब आप रेशो देखिए, 2 एकम 2 एकम 2 होगा और ऊपर 6 होगा। 2/6 का मतलब 1/3 ही होता है, 1/3 ही होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल मेथड था बिना किसी एक्स और वाई माने। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या सबके बात समझ में आ चुकी है? अगर सबके बात समझ में आ चुकी है तो एक थम्सअप करेंगे सभी दोस्त। सभी दोस्त एक बार थम्सअप करेंगे कि हां सबके बात समझ में आ चुकी। क्वेश्चन नंबर 86। टोटल जो है वो आपके 91 क्वेश्चन है। टोटल जो है वो 91 क्वेश्चन है आप लोगों के, है ना। 86 क्वेश्चन पे हम लोग हैं। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है 2 गांवों की जनसंख्या क्रमशः 1500, 2500, 2600 है। ये पहला गांव है, इसकी जनसंख्या 1500 है। 1525 दी हुई है इसकी जनसंख्या, 1525 दी हुई है, और दूसरे की जनसंख्या जो है वो 2600 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि पहले गांव में पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात 27-34 दिया हुआ है, यानी इसका रेशो जो है वो 27 और 34 आप लोगों को दिया हुआ है, और दूसरे गांव में पुरुष से महिला जनसंख्या का अनुपात 6-7 आप लोगों को दिया हुआ है, तो इन दोनों गांवों को मिलाकर पुरुष से महिला जनसंख्या का अनुपात क्या है? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। पुरुष से महिला जनसंख्या का अनुपात क्या है? ये पुरुष है, ये महिला है, ये पुरुष है और ये महिला है आप लोगों। ठीक है, अगर मैं यहां टोटल पूछूं कि टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 7 4 11 को 1 हासिल, 1 3 2 5 और 1 6, 61 दी है।
और यहां टोटल कितनी दे रखी है 1525। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक बराबर किसके हो जाएगा? 61 दूनी कितने होते हैं? 122 होते हैं। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 30 बचेगा। 305 हो गया। 61 पंजे 305 हो। एक बराबर 25 तो 27 बराबर कितना आएगा? 27 गुणा 25 आएगा। एक बराबर 25 तो 34 बराबर कितना आएगा? 34 गुणा 25 आएगा। यहां पुरुष ये हो चुकी हैं, महिलाएं ये हो चुकी हैं टोटल। अगर मैं यहां टोटल जनसंख्या आपसे पूछूं तो 13 बैठ रही है। उसने कितनी दी है? 2600 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 200 आ जाएगी। 13 दूनी 26, तो 6 पार्ट की वैल्यू। यहां पुरुष जो रहने वाले हैं वो 1200 रहने वाले हैं। एक बराबर 200 तो 6 बराबर 1200, एक बराबर 200 तो 7 बराबर 1400। क्या आपके पास दोनों जगह पुरुष और महिलाओं की संख्या आ चुकी है? बस उसने दोनों का रेशो आपसे पूछा। तो भैया यहां पुरुष कितने हैं? 25 सत्ते 175 को 5 हासिल 17, 25 दूनी 50 और 17 67 हो जाएगा। और यहां पुरुष कितने हैं? 1200 दिए हुए हैं। यहां महिलाएं कितनी है? 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 तिया 75 और 10 85 हो जाएगा। और यहां देखेंगे तो 1400 दिए हुए हैं। दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1200 600 1875 हो जाएगा। और 14 और 8 कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा। 25 से काटिए। 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125 होगा। 25 निम्मा 225, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90। आंसर जो आएगा वो 5 6 का आ जाएगा। आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा? 5 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में तो आ गई। बोलिए, क्या बात समझ में आ चुकी है? रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती रियल वैल्यू की जरूरत, अगर ये दोनों अलग अलग वैल्यूज ना दी हुई होती। अगर ये दोनों अलग अलग वैल्यूज ना दी हुई होती तो बिल्कुल रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। या तो आप इसका फिर रेशो निकालिए, रेशो निकाल के छोटा करिए फिर उसे। लेकिन आपको अलग अलग जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज आप लोगों को दी हुई है। दोनों अलग अलग वैल्यूज आप लोगों को दी हुई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये बात समझ में आई? भाई टोटल जनसंख्या 1525 है। यहां टोटल पुरुष और महिला मिला के 61 दी हुई है। 61 की वैल्यू 1525 है तो एक की वैल्यू 25, तो 27 की वैल्यू 675 होगी। 34 की वैल्यू 850 होगी। ठीक है, यहां दोनों की मिला के 13 है, उसने 2600 दी है तो एक पार्ट की वैल्यू 200, तो 6 पार्ट की वैल्यू 1200 हो जाएगी और 7 पार्ट की वैल्यू 1400 हो जाएगी। उसने कहा है टोटल पुरुष का टोटल महिलाओं से रेशो क्या रहेगा। तो टोटल पुरुष जो है वो ये हो चुके हैं और टोटल महिला जो है वो ये हो चुकी है। दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5 6 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5 6 आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 87, 675 1200 कहां से आया भाई? टोटल पुरुष एक बराबर 25 आया है तो 27 बराबर 675 आएगा। एक बराबर 200 आया तो 6 बराबर 1200 आएगा। टोटल पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। यहां पुरुष 675 है, यहां पुरुष 1200 है, यहां महिलाएं 850 है और यहां महिलाएं 1400 है। तो पुरुष और महिलाओं का रेशो पूछ रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है एक कॉलेज में 7/11 विद्यार्थी लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर टोटल 11 हैं तो उसमें से 7 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी दे रखी हैं? 7 दे रखी हैं। 11 में से 7 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4, 3/4 निकालेंगे तो 4 से 4 आसानी से कट जाएगा, आसानी से आ जाएगा। 18 वर्ष से कम है ये वाले जो हैं, ये 18 साल से कम है, 18 साल से कम है। और लड़कियों की संख्या का 3/14, इसका 3/14 निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा।
कैसे? जब इसका 3/14 निकालोगे, 7 से 14 2 बार कटेगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा। क्यों ना हम ये कर लें कि इसे 14 बना लें। 14 बनाने के लिए यहां 2 की गुणा कर दो, यहां 2 की गुणा कर दो। कोई दिक्कत है? पूरे रेशियो में 2 की दिक्कत, 2 की गुणा कर दी। आपने कहा जी 2 की गुणा कैसे पता चली? ऐसे पता चली कि जब आप 14 का 3/14 निकालोगे, 14 का 3/14 निकालोगे तो ये 14 आराम से कट जाएगा, इसलिए मैंने 14 ऊपर बनाया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम किया है तो आपने। उसने कहा है लड़कों की संख्या का 3/4, लड़के 8 हैं, इसका 3/4 निकालो, तो आप कहेंगे जी 6। 6 लड़के ऐसे हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। 6 लड़के ऐसे हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है लड़कियों की संख्या का 3/14, लड़कियों की संख्या का 3/14। लड़कियां कितनी है? 14। इसका 3/14 निकालूंगा तो वो 3 आएगा। 18 वर्ष से अधिक है, ये 3 जो है ये 18 वर्ष से ज्यादा की है। अगर 3 लड़कियां 18 वर्ष से ज्यादा की हैं 14 में से, 14 में से 3 लड़कियां 18 वर्ष से ज्यादा की हैं, तो 11 लड़कियां जो होंगी वो 18 वर्ष से कम की होंगी। भाई टोटल 14 लड़कियां हैं और 14 में से 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 18 वर्ष से ज्यादा की हैं, तो बची कुची 11 लड़कियां जो होंगी वो 18 वर्ष से कम की होंगी। 8 में से 6 लड़के ऐसे हैं जो 18 वर्ष से कम के हैं, तो 2 लड़के जो होंगे वो 18 वर्ष से ज्यादा के हो जाएंगे। हो गया क्वेश्चन। उसने कहा है यदि 18 वर्ष से कम कुल विद्यार्थी 510 है, तो बेटा ये दोनों विद्यार्थी ही 18 वर्ष से कम के हैं, 11 और 6 17 विद्यार्थी 18 से कम के हैं। उसने कहा है 510 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर क्या होगा? 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 14 और 8 का अंतर 6 होगा। 6 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। पहली बात तो आंसर ही 6 का मल्टीपल होता है, 180 आएगा, सारे ही 6 के मल्टीपल है, 180 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। 180 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो बस आप लोगों को वैल्यूज सेट कर दी है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सर जी बी में क्यों गुणा करी 2 की? बेटा 2 की गुणा करने का रेशो भी तो सेम रखना है, दोनों में रेशो 7/4 का है, तो 2 की गुणा अगर यहां करिए तो यहां भी 2 की गुणा करनी होगी, क्योंकि रेशो सेम रखना है। एक एलिमेंट के साथ गुणा करते हैं तो दूसरे एलिमेंट के साथ भी वही गुणा करनी हो। ठीक है, यहां समझो, मैं दोबारा समझा देता हूं। 11 में से 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं तो 4 लड़के हो जाएंगे। उसने कहा लड़कों का 3/4, जब इसका 3/4 निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, 4 से 4 कट के। लेकिन उसने कहा लड़कियों का 3/14, जब इसका 3/14 निकालेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। मेरे दिमाग ने काम किया, क्यों ना ऊपर 14 ही बना लूं। ये 14 तब बनेगा जब यहां 2 की गुणा होगी, तो बेटा 2 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी। वो 8 का 3/4 निकाला तो 6 आया, ये 18 से कम है। 14 का 3/14 निकाला तो ये 3 आया, ये 18 से ज्यादा है। अगर 14 में से 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 18 वर्ष से ज्यादा हैं, तो 11 जो होंगी 18 वर्ष से कम की होंगी। अगर 6 लड़के ऐसे हैं जो 18 वर्ष से कम के हैं, तो 2 लड़के ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ज्यादा के होंगे। दोनों को मिला के, लड़के और लड़कियों को मिला के 18 वर्ष से कम आयु के लोग 17 बैठ रहे हैं। उसने 510 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू 30 है, दोनों का अंतर पूछना चाह रहा है, 6 पार्ट की वैल्यू 180 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? भाई देखो, सच्चाई तो यह है, आप देखो कुछ भी करो, सच्चाई तो यह है, ट्रुथ तो यह है कि आपको इससे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा
कि इसमें मैं पढ़ा रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक ही चीज को पूरे यूट्यूब पे आप लोग देख लो, एक ही चीज को 2-3 बार बताना, एक ही चीज को 2-3 बार बताना, और कमजोर से कमजोर बच्चे को साथ लेके चलना, वो केवल राहुल तेवतिया कर सकता है भाई साहब। वो केवल राहुल तेवतिया कर सकता है। ऐसा एक भी टीचर मौजूद नहीं है पूरे यूट्यूब पर जिसने क्वेश्चन को 3 बार बताया हो, 4 बार बताया हो, 7वें क्वेश्चन से वापस से दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचा हो कि कहीं बच्चे को समझ नहीं आए तो दूसरा फिर से बता। बाकी आप लोगों के पास ऑप्शन है, अगर आप लोग एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करके देख लें, लेकिन दोस्त अपना केवल समय वेस्ट कर रहे होंगे, समय व्यतीत कर रहे होंगे, बाकी इससे अलग मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है रितु जी, आपका डाउट जो है वो फर्जी डाउट है, बिल्कुल बेकार डाउट है। 0 की खोज बाद में हुई तो 1 से लेके 9 तक होनी चाहिए। 10 को लिखने का तरीका मैंने बताया है, 10 को x लिखते थे, 11 को 11 लिख दिया, 1 12 को 12 लिख दिया, 13 को 13 लिख दिया, ऐसे ही 20 को लिखते होंगे x। ठीक है गुड़िया, जो सवाल पूछ रही हो वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पूछा जाएगा, है ना। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? बताइए। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का, भैया ऐसे क्वेश्चन तमाम करा चुका हूं, अगर इसमें अब आप क्रॉस मेथड नहीं लगा पाए तो मैं क्षमा चाहूंगा कि फिर मैं आपको क्रॉस मेथड नहीं समझा पाऊंगा। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित, चयनित मतलब सेलेक्टेड, और अचयनित मतलब नॉट सेलेक्टेड। सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:1 दिया हुआ है। अगर किसी भर्ती में 4 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, 1 लोग सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो टोटल कितने लोग होंगे? क्या टोटल 5 लोग होंगे? 4 और 1 5 लोग होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है यदि 90 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, यानी टोटल 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता, और 20 कम चयनित होते, यानी 20 कम सेलेक्ट होते, 20 कम चयनित होते, 20 कम चयनित होते, 20 कम सेलेक्ट होते, तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 बन जाता। अगर 5:1 ये है तो टोटल 6 बन जाएगा। क्या इसकी कोई जरूरत थी? तो आप कहेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। टोटल और सेलेक्टेड का रेशो 5:4 आ गया, 90 कम हुआ, 20 कम हुआ, तो रेशो 6:5 बन गया। क्या आप इसमें क्रॉस मेथड लगा पाओगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा पाएंगे। अब आप लगाइए, 6 दूनी 12, माइनस के 120 होगा, माइनस 90 पंजे 450, माइनस के 450 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 1 आ जाएगा। 120, 450 प्लस का 420 में से 130 जाएंगे तो 300, 120 जाएंगे तो 330 बच जाएगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू 330 के बराबर हो चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 5 0 0, 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16 हो जाएगा। क्या टोटल 1650 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था? क्या टोटल 1650 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, रेशियो चैप्टर आज एंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 89
9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, 6-5 कहां से आया, कौन सा ये 6-5 वाला, वंदना सिंह, 6-5 कौन सा, गुड़िया ये दिया हुआ था सेलेक्टेड और नोट सेलेक्टेड का रेशो 5:1 दिया हुआ था, 5 सेलेक्ट है 1 नोट सेलेक्ट है, तो दोनों मिला के टोटल 6 हो जाएंगे। नोट सेलेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए मैंने नोट सेलेक्ट को हटा दिया है। ठीक है, रेशो आज खत्म होगा भाई मेरे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के किराए के बीच 15:8 का अनुपात था। ये फर्स्ट क्लास का टिकट था, ये सेकंड क्लास का टिकट था, दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 15:8 दिया हुआ है। दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है, हाँ दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है, 15:8 दिया हुआ है। ठीक है, सुबह को 7 बजे, 15 तारीख सुबह को 7 बजे, 15 तारीख सुबह को 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे से आपकी विनर्स बैच की क्लास है भाई साहब। अब मैं आपकी 7 बजे से 8:30 पौने 9 बजे तक प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो मैं भी देखूं आप लोगों को मैथ कैसे ना आए और आप लोगों के नंबर कैसे कटे। ठीक है सर, अनसेलेक्टेड से रेशो लेकर बताइए। बेटा अनसेलेक्टेड का उसने दिया हुआ नहीं है, नोट सेलेक्टेड के डाटा दिया हुआ नहीं है। नोट सेलेक्टेड के बारे में क्या उसने कुछ बोला हुआ है, 90 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, यानी टोटल में से 90 कम ने आवेदन किया होता, 20 कम चयनित होते, अगर 20 कम सेलेक्ट होते तो नोट सेलेक्ट के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो नोट सेलेक्ट का कैसे कर सकता हूं मैं लेके। ठीक है, चलिए यहां आइए, उसने कहा है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के किराए के बीच 15:8 का अनुपात दिया हुआ था। बाद में किराए में 4 से 5 हो गया किराया। भाई बाद में किराया जो है वो 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, और द्वितीय श्रेणी का 9 से कितना हो गया, 9 से 11 हो गया, 9 से कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं पहले किराए की बात करूं तो 15 था, बढ़ा किस रेशो में है, 4 से 5 हो गया। पहले इसका किराए की बात करूं तो 8 था, बढ़ा किस रेशो में है, 9 से 11 हो गया। देखना मेरे हिसाब से पहले 4 था, 4 से बढ़ के 5 हो गया है, मेरे हिसाब से 4 था, उसने दिया है पहले 15, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/4 हो जाएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या अब किराया 75/4 हो चुका होगा, क्या अब किराया 75/4 हो चुका होगा। दोबारा से सुनिए भाई, उसने कहा है 2 क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की रेलगाड़ी है। उसने कहा है मेरे दोस्त कि किराया जो बढ़ता है वो 4 से 5 हो जाता है, यानी अगर पहले किराया 4 था तो अब बढ़ के 5 हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से पहले किराया, अब किराया देखो, पहले किराया 4 दिया हुआ था, उसने पहले किराया 15 दिया है, तो एक की वैल्यू 15/4, तो अब किराया कितना हो गया होगा, 5 की वैल्यू 75/4 हो जाएगी। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर पहले किराया 9 दिया, अब किराया देखो यहां पहले किराया 9 दिया हुआ है, उसने पहले 8 दिया हुआ था, तो 9 की वैल्यू 8 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 8/9 हो जाएगी, तो 11 की वैल्यू 88/9 हो जाएगी। यानी कि अब जो है सेकंड क्लास का किराया 88/9 है और फर्स्ट क्लास का किराया 75/4 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ने कहा है यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले 4 नौके अनुपात में हो, यानी यात्रियों की संख्या, ये तो अब किराए की संख्या है, ये तो अब का किराया आपके पास आ चुका है। अगर मैं आपसे यात्रियों की संख्या पूछूं कि भाई यात्रियों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे यहां 4 यात्री यात्रा कर रहे हैं, यहां 9 यात्री यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी से कुल किराया 15,000 रुपए प्राप्त होता है। किराया कैसे मिलेगा, एक व्यक्ति का किराया इतना है, तो 4 व्यक्तियों का किराया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 75 रुपए किराया होगा। उसने कहा है 15,000 रुपए किराया प्राप्त होता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 200 निकल के आएगी, आएगी या नहीं।
तो उसने कहा है द्वितीय श्रेणी से प्राप्त किराया क्या होगा। तो मेरे दोस्त अगर एक व्यक्ति से इतना आता है तो 9 व्यक्तियों से क्या 88 रुपये आएगा। वो आपसे 88 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 200 तो 88 बराबर कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी 17,600 रुपये द्वितीय श्रेणी से किराया आएगा। 17,600 रुपये द्वितीय श्रेणी से किराया आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आया, थोड़ा सा भी सोचा नहीं, क्वेश्चन की लेंथ देखी और डिसाइड कर लिया कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। ये चीज कभी भी हम लोगों को मैथ नहीं सिखा पाएगी। ये चीज कभी भी हम लोगों को मैथ के ऊपर हावी नहीं होने देगी। हमेशा हम लोगों को मैथ को हमारे ऊपर हावी करके रखेगी, अगर इस मेंटेलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे सर एडवांस मैथ कब कराओगे, सर एडवांस मैथ की क्लास कब से होगी। भाई जो करा रहा हूं पहले उसे तो कर लो। बात को समझना दोबारा से। बेटा उसने क्या दिया है मैं दोबारा से एक बार समझा रहा हूं, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का टिकट दिया हुआ है। टिकट का किराया दिया है कि पहले इसका किराया फर्स्ट क्लास का 15 होता था, अब 8 होता है। इसका जो किराया बढ़ा वो 4 से 5 हुआ, यानी अगर पहले 4 था तो अब 5 हो चुका है। इसका किराया जो है वो अगर पहले 9 था तो अब 11 हो चुका है। ठीक है भाई, इसने पहले किराया 4 दिया हुआ है, लेकिन पहले किराया था 15, तो 4 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू 15/4 होगी। तो अब किराया 5 हो चुका है, तो 5 की वैल्यू 75/4 होगी। अब का किराया आ चुका है। ठीक है, इसने पहले का किराया 9 दिया है और उसने पहले का 8 दिया है, तो 9 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू 8/9 होगी। तो अब किराया 11 हो चुका है, तो 11 की वैल्यू 88/9 होगी। अगर कोई अब बढ़ने के बाद किराया पूछे तो इसका किराया 75/4 होगा, इसका किराया 88/9 होगा। यहां व्यक्ति 4 यात्रा कर रहे हैं, हाँ, यहां व्यक्ति 9 यात्रा कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति का किराया इतना है तो 4 व्यक्तियों का किराया 75 रुपए हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति का किराया इतना है तो 9 व्यक्तियों का किराया इतना हो जाएगा। उसने कहा यहां से प्राप्त किराया 15,000 होता है, तो एक पार्ट की वैल्यू 200 आ गई, तो यहां से प्राप्त किराया कितना होगा, तो 17,600 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 आप लोगों के सामने है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये CGL 2005 DEO 2009 में पूछा गया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात दिया हुआ है 3:1। बेटा 2 श्रेणी दी हुई है, 2 क्लास दी हुई है, इसमें किराए का अनुपात जो है वो 3:1 दिया है। उन स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1 और 50। ये किराए का अनुपात है, ये यात्रियों का अनुपात है। यदि किसी विशेष दिन उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल 1325 रुपए का किराया प्राप्त हुआ। भाई यहां किराया एक व्यक्ति से 3 रुपए जाते हैं, यहां एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो 3 रुपए यहां से आए होंगे। यहां 1 रुपया किराया जाता है, 50 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं तो 50 रुपए यहां से आए होंगे। अगर मैं टोटल देखूं तो 53 रुपए जो है मेरी कमाई हो रही है दोनों से। 53 रुपए कमाई हो रही है दोनों से। उसने कहा है 1325 रुपए कमाई होती है दोनों से। तो एक पार्ट की वैल्यू 53 दूनी 106 होंगे। कितना बचेगा भाई? 106, 12 में से 126, 265 आएगा, और 53 पंजे जो होते हैं वो 265 होते हैं। क्या 1 बराबर 25 आ जाएगा? तो मेरे दोस्त उसने पूछा है द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना मिला, यानी वो 50 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 25 तो 50 बराबर कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, ये 1250 हो जाएगा। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को करोगे। यहां पे रेशो खत्म होता है आप लोगों का। 6 क्लास में मैंने बोला था, 6 ही क्लास में दोस्त हम लोग इसे खत्म कर चुके हैं। अब जो रेशो का एक पार्ट है पार्टनरशिप, रेशो का ही एक पार्ट है पार्टनरशिप, रेशो का ही एक पार्ट है मेरे दोस्त एज। इन दोनों को मैं 3 क्लास में खत्म करा रहा हूंगा। इन दोनों को
3 क्लास में मैं खत्म करा रहा हूँ, इन दोनों पार्ट को मैं 3 क्लास में दोस्त खत्म करा रहा हूँ। अगली जो 3 क्लास होंगी उसमें ये दोनों खत्म हो जाएंगे। कल क्लास आप लोगों की नहीं होगी। परसों की बात करूं, मंडे से आप लोगों की ये क्लास जो है 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है वो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। शाम की क्लास के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मन लगा के दोस्त पढ़ाई करिए। कल जो है वो नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नाम होगा पार्टनरशिप। कोशिश करेंगे कल ही उसको खत्म कर लें, ठीक है भाई। नहीं होगा तो परसों तो खत्म हो ही जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।